बदलते विश्व परिदृश्य में लक्ष्य और सपने भी नए सिरे से परिभाषित हो रहे हैं। अंकिता रानी जैसे छात्रों के लिए अपने सपनों को जीवन की वास्तविकता से जोड़कर रखना एक आवश्यकता थी। समाज के निम्न आय वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने कई कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकसित करने की पहल शुरू की है। छात्र देश की मानव पूंजी हैं और उन्हें सशक्त बनाना आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये जरूरी है कि आर्थिक विकास और नौकरी की संभावनाओं के जरिए युवाओं की उम्मीदें पूरी की जाएं। कौशल विकास और शिक्षा लोगों को सशक्त बनाती है। ये लोग किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करते हैं, बशर्ते शिक्षा वांछित सुविचारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्षित और योजनाबद्ध हो। पटना की रहने वाली अंकिता रानी एक एकल परिवार से हैं। सरल लेकिन आधुनिक परंपराओं में दृढ़ विश्वास रखने वाली, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक, वास्तव में लड़कियों के लिए एक आदर्श। स्टार्टिंग तो गांव से ही हुआ है। क्लास 3 तक मैं गांव में ही थी। उसके बाद पापा का पोस्टिंग अलग अलग, जैसा कि मेरे पापा जो है वो आर्मी में थे पहले, वो अभी फ़िलहाल वो रिटायर हो गए हैं। जब मैं गांव में थी तो मैं वहाँ भी एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पटना आई। यहाँ एक हिमालयन पब्लिक स्कूल है जो कि यहीं लोकल में ही है, और वहाँ से मैंने 10th कंप्लीट किया अपना, जिसमें 9.2 CGPA मैंने स्कोर किया। उसके बाद 11th और 12th जो है मे फ्लावर स्कूल से मैंने कंप्लीट किया साइंस स्ट्रीम से। यहीं से फैशन डिजाइनर बनने की इच्छा ने जड़ें जमानी शुरू कर दी, क्योंकि वो पेंटिंग में बहुत अच्छी थी। पेंटिंग को उन्होंने आज तक जारी रखा है। पेंटिंग की बातें हैं, इसे पेंटिंग अच्छा आता है, तो उन सब जगहों पे जब सामने दिखता है रिजल्ट, ये मान लीजिए कुछ समय उस पर इन्वेस्ट कर रही है कुछ पेंटिंग बनाने में, और वो जब चीज़ सामने आता है तो हाँ, जब वो बन रहा था तो हम उसका मजाक उड़ा देते, क्या कर रही है, टाइम वेस्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें बोल के। लेकिन जब वो चीज़ें सामने दिखती है तो लगता है कि नहीं यार, चलो कुछ तो बात है। लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण NIFT में शामिल होने का उनका सपना टूट गया। तभी अंकिता को NSTI ने उसे इस बारे में सुझाव दिया, जो उन्हें एक वास्तविक अफसर की तरह लगा। यहाँ के विषय में बहुत जानकारी नहीं, बस बच्चे को पढ़ना है, इतना पता था कि यहाँ पढ़ाना है, उसका ट्यूशन सही होना चाहिए। पर मेरी भाभी है, उनका भाई है, बोला कि जाइए आप लोग वहाँ पे, वहाँ फॉर्म मिलता है और पढ़ाई भी होती है, जाके पता कीजिए आप। तो निकले हम दोनों माँ बेटी ही, पता चला कि हाँ वहाँ हो रहा है। फिर फॉर्म लेके वहीं भरी और वहाँ एग्ज़ाम दी। मैंने कुछ ऐसा सोच रखा था कि मुझे फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी जो है वो निफ्ट से करना था, पर कुछ परेशानी की वजह से मैं वहाँ एडमिशन नहीं ले पाई, और उसका एक ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ रहे थे। तो उसके ऑल्टरनेटिव में मुझे पता चला एक सरकारी कोर्स के बारे में, जो कि NSTIW पटना करवाता है। और यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे पता चला कि जो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का कोर्स है यहाँ 1 साल का है, और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे मिले, सेशंस बहुत अच्छे हुए। यहाँ फैशन डिज़ाइन के अलावा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी ट्रेनिंग दिया गया। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के साथ ही उसने DTP का कोर्स भी किया। भविष्य में प्रवेश की तलाश करते समय उसने कौशल विकास के क्षेत्रीय निदेशालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक रिक्ति देखी, जहां उसने आवेदन किया और उसे नौकरी मिल गई। 2018-19 में जब मैंने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया तो 2019 में यहाँ RDSD नया ऑफिस आया, और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी। तो मैंने अपना रिज्यूम दिया और उसके बाद फिर एक इंटरव्यू हुआ और मैं फिर वहाँ एज ए एम्प्लॉय आ गई। मैं अभी RDSD बिहार में एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रही हूँ। अंकिता रानी है जो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की है और एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर हमारे ऑफिस में काम करती है, और उसका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है और अप टू दी मार्क है और वैरायटी ऑफ वर्क करने में सक्षम है। और 17-18 के बाद वो जब यहाँ ज्वाइन की है तब से उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, डे टू डे इम्प्रूवमेंट है। जब इसने अपना जॉब करना शुरू किया था तो शायद मैं यहाँ था नहीं, मैं उस समय न्यू दिल्ली में था। आने के बाद पता चला, और उसके बाद उस समय तो पापा जॉब में ही थे, उस समय वो रिटायर नहीं हुए थे तो उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन पापा के रिटायरमेंट के बाद से लगभग सारा काम
मतलब हमारे यहाँ पटना में रहने का सारा चीज़ ये खुद से कर रही है। तो हाँ, शुरुआत में भले ही रियलाइज़ नहीं हुआ ज़्यादा, बाद में जाके सब कुछ पता चला। और ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा मैच्योरिटी आने के बाद पता चलता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ संभाल भी ये रही है, काम भी ये कर रही है। तमाम कमियों के बीच ज्ञान की प्यास ने उन्हें पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी ऑनर्स पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। मैंने तो यहाँ 2019 में यहाँ कोर्स कंप्लीट किया जुलाई में, और सितंबर में मैं यहाँ जॉब करने आ गई थी। उसके साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन से मैंने इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन भी किया। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और महिला प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत आता है। महिलाओं के लिए ये विशिष्ट संस्थान विभिन्न विषयों में नियमित दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में हमारे संस्थान में प्रशिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कोर्स के रूप में CITS, जिसको हम लोग जानते हैं, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, उसके अंतर्गत यहाँ पे फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी एवं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कोर्स चलते हैं। और इसके अलावा जो हमारे CTS कोर्स हैं, जिसको क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमारे पास फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी एवं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के कोर्स चल रहे हैं। यहाँ जो कोर्स है इसमें कोई फीस ही नहीं है। कोई भी एक जनरल बच्चा जो है, वो किसी भी लेवल के फैमिली से हो, वो मिडिल क्लास हो या वो बहुत ही गरीब हो, वो बच्चा यहाँ कोर्स कर सकता है। ऊपर से यहाँ जो है ना सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड भी किए जाते हैं ऑफिस से ही, कि मतलब जो बच्चा वीक है, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है कोई भी चीज़ अपने प्रैक्टिकल का लेने के लिए, तो सब कुछ यहीं पे आपको मिल जाएगा। दूसरा ये कि इसको एज अ करियर जो है, मतलब मिडिल क्लास वाले बच्चे या फिर जो बहुत ही गरीब है, वो लोग तो एज अ करियर टेलरिंग तो स्टार्ट कर ही सकते हैं इसको सीखने के बाद, और स्केचिंग का भी अच्छा इसमें नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई अच्छे फैमिली से है तो अपना बहुत बड़ा बिजनेस खोल सकते हैं और अपने अंडर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। महिलाओं में कौशल विकास पर ध्यान देना उन्हें जीवन कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित करने में बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे उन्हें अधिक वेतन मिलेगा और अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां, बेहतर आजीविका, आर्थिक स्वतंत्रता और अपने परिवारों के लिए कमाने की क्षमता। उस एज में पता नहीं था कि जॉब क्या होता है। मीन्स आदमी 9 to 5 कोई जॉब कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, उस एज में कुछ भी पता नहीं था। हम तो बस सोच रहे थे कि ठीक है, लगता है तो भी ठीक और नहीं लगता है तो भी ठीक, क्योंकि मेरा पढ़ाई तो ग्रेजुएशन साथ में चल रहा था डिस्टेंस से। वहाँ जाने के बाद लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हर चीज़ में एक्सपीरियंस वहाँ बहुत अच्छा रहा, सीखने को तो अभी तक बहुत कुछ मिलता है। तो बढ़िया डिसीजन तो सही था। हमको लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद मेरा डिस्टेंस जाना उस टाइम इसी वजह से होगा कि मुझे जॉब ज्वाइन करना हो। पढ़ने में अच्छी है और जॉब करती है तो और खुशी है कि चलो बच्चे में इतना टैलेंट है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रही है और घर का भी सारा कुछ करती है। खाना है, अपना दोनों भाई बहन यहाँ पे अकेले रहती हैं, हम लोग गांव में रहते हैं। बस आना जाना होता है, महीने में 1-2 बार आ जाती हूँ। अब बच्चे को देख के मन खुश रहता है हमेशा। वो अभी भी कर रही है, आगे भी करेगी। अच्छा, ना जो भी डे टू डे लाइफ में मेरा काम होता है घर का या फिर अपना कपड़ा जो भी डिज़ाइन करना था वो हम अपना खुद ही करते हैं, चाहे वो मम्मी का हो या अपना। अभी एज अ करियर इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी सोच रहे हैं कि मेरा फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सेट हो जाए, फिर कुछ बिजनेस स्टार्ट किया जाए। इसका एक यही करियर ऑप्शन है कि बिजनेस अपना सेट किया जाए एज अ बुटीक और समथिंग एल्स। इसका फ्यूचर प्लान बुटीक वगैरह खोलने का है, वो भी सारा खुद का मैनेज किया हुआ। तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए, अपने थॉट्स के लिए, और हम चाहते हैं कि अच्छे से करे, तो बेस्ट विशेस उसके लिए भी। और ये खुद कर लेगी अगर हम थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, तो इतना विश्वास है। बहुत सारी बाधाओं से भरी उनकी यात्रा आसान नहीं थी, फिर भी वो एक विजेता के रूप में सामने आई। NSTI के अनुकूल माहौल और मित्रवत स्टाफ के लिए धन्यवाद, जिसके बाद वो आत्मनिर्भर और समाज का भरोसेमंद और आत्मविश्वासी सदस्य बन गई।